नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की हमारी पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कंप्लेंट पर इस्लामाबाद के एक थाने के पूरे स्टाफ को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की उस मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट क्या थी और ये 1000 रुपये की मुबैना रिश्वत का, मुबैना करप्शन का मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। आज की हमारी जो दूसरी खबर है वो है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से, और ये नाज़रीन वही खबर है जिसका जिक्र हमारे वज़ीर दाखिला अक्सर व बेशतर अपने बयानात में भी करते रहते हैं। तो ये आज की दो खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ में गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कंप्लेंट पर इस्लामाबाद के एक थाने के पूरे स्टाफ को क्यों तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, इस खबर के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन है, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, उसमें यह बताया गया है कि थाना बनीगाला, जिसकी हदूद में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रिहाइशगाह भी आती है, इस थाने के स्टाफ के हवाले से पिछले कुछ अरसे से तसलसल के साथ ये शिकायत आ रही थी कि थाना जो है, थाने का जो अमला है, उसने इलाके के जो लैंड ग्रैबर्स हैं, इलाके के जो ड्रग डीलर्स हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। पुलिस की जानिब से ऐसे माफिया की सरपरस्ती की जा रही है और इसके साथ साथ थाना बनीगाला की हदूद में जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो तामीराती मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाले जो गाड़ियाँ होती हैं, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि इन शिकायत की बुनियाद पर थाना बनीगाला का जो मुकम्मल स्टाफ है उसे तब्दील किया गया है। 2 नोटिफिकेशन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद जो कांस्टेबल हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है, 3 जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है और 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इस खबर के हवाले से जो ज़राए का बताना है, ख़बर यह है ज़राए के मुताबिक कि हुकूमत की जानिब से पिछले कुछ दिनों पहले जो IG इस्लामाबाद को आमिर जुल्फ़िकार को तब्दील किया गया और उनकी जगह पर नए जो IG हैं काजी जमील रहमान को तैनात किया गया था। तो इस तैनाती के बाद जब IG इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने IG इस्लामाबाद से शिकवा किया कि आप नए IG के तौर पर आ गए हैं, आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस में रिफॉर्म ला सकता हूँ। यहाँ पर तो एक ट्रक ड्राइवर से, ऐसा ट्रक जो तामीराती सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाता है, उससे पैसे ले लिए जाते हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि गालिबन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कहा गया कि किसी ख़ास ट्रक के मालिक से, ख़ास ट्रक के ड्राइवर से जो है वो 1000 रुपये थाने बनीगाला के किसी एहलकार की जानिब से रिश्वत जो है वो ली गई है। इस मुलाकात के बाद ज़रा ये बताते हैं कि IG इस्लामाबाद वापस आए, उनकी जानिब से थाना बनीगाला का जो पूरा स्टाफ था उससे लाइन हाज़िर किया गया और जो ट्रक ड्राइवर था जिसके हवाले से कंप्लेंट की गई थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, उसे ट्रेस आउट किया गया। उस ट्रक ड्राइवर को ला के पूरा जो बनीगाला का अमला था उसके सामने खड़ा किया गया और कहा गया उस ट्रक ड्राइवर को कि आप निशानदेही करें कि किस पुलिस एहलकार ने आपके ट्रक को रोका था, आपसे 1000 रुपये रिश्वत तलब की थी, आप उसकी निशानदेही करें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो किसी भी एहलकार की, किसी भी पुलिस के बंदे की निशानदेही करने में नाकाम हुआ। उसके बाद जो स्केच बनाने वाले होते हैं पुलिस में, उसे भी बुलाया गया और जो शक्ल बताई गई ड्राइवर की जानिब से, उसके मुताबिक कुछ स्केच भी बनाया गया, ज़रा ये भी बताते हैं, लेकिन उस स्केच से भी कोई बात नहीं बन सकी। और उसके बाद फिर ज़रा ये बताते हैं कि IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान ने थाना बनीगाला के पूरा जो स्टाफ है उसको तब्दील कर दिया है। इसमें हमारे ज़रा ये बताते हैं कि तकरीबन 21 कांस्टेबल, जिसमें हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं, उन्हें तब्दील किया गया है और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जो थाने का मुहर्रिर है, उसे भी तब्दील कर दिया गया है। लेकिन बनीगाला थाने का जो SHO है उसे तब्दील नहीं किया गया। SHO को क्यों तब्दील नहीं किया गया, इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि जब से मौजूदा IG ने अपना चार्ज संभाला है, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के जो SHOs हैं उन्हें तब्दील किया था। तो ये जो SHO थाना बनीगाला है उन्हें भी रिसेंटली जो है वहाँ पर तैनात किया गया था, तो इसी वजह से SHO को तब्दील नहीं किया गया। लेकिन बाकी पूरा जो स्टाफ था, पूरा जो अमला था थाना बनीगाला का, उसे तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जो ऑफिशियल जो हुकाम है उनकी जानिब से इस बात की कन्फर्मेशन नहीं की गई कि IG इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोई मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो खबर मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की है, ये आज के जो रोज़नामा डॉन है उसमें छप चुकी है। हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, कमरुल मुनव्वर, पिछले 4 रोज़ से उनके पास ये ख़बर थी, लेकिन आज ख़बर जो है वो रोज़नामा डॉन की जानिब से पब्लिश की गई है, शाया की गई है।
तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है, लेकिन इस खबर के हवाले से मैं तबसरा इतना करना चाहूँगा कि ये एक कंप्लेंट है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँची है कि पुलिस किस तरह से आम शहरियों को सड़कों पर आमदोरफ्त के हवाले से तंग करती है, उनसे पैसों का तकाज़ा किया जाता है। इसके दो पहलू निकलते हैं। एक पहलू तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो आवाम के साथ पुलिस रिफ़ॉर्म का वादा करके आए थे। आज तकरीबन 2.5 साल होने को हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को, लेकिन पुलिस रिफ़ॉर्म के हवाले से हमें पंजाब में और इस्लामाबाद में पुलिस में किसी जगह पर भी पेशरफ होती हुई नज़र नहीं आ रही कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की पुलिस या पंजाब की पुलिस तब्दील हो जाएगी। पंजाब में किस तरह से हर कुछ अरसे के बाद जो है वो आईजी तब्दील कर दिया जाता है, ये भी आप नाज़रीन के सामने है। लेकिन दूसरा जो पहलू है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस एहलकार जो है किसे शौक़ नहीं होता कि वो हक हलाल से अपना रिज़्क़ कमाए, अपने हलाल के पैसे से अपने घर वालों का, अपने बच्चों का जो है वो पेट भरे, किसकी ये ख्वाहिश नहीं होती। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो पुलिस एहलकार हैं वो क्यों इस तरह से 100-200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये रिश्वत लेने पे मजबूर हो जाते हैं। उसकी वजह महंगाई भी है, उसकी वजह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा भी है, उसकी वजह इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि पिछले कुछ अरसे से जो तनख्वाहें हैं पुलिस की, उनमें इजाफ़ा नहीं किया जा रहा, और तनख्वाहों में इजाफ़ा उस हिसाब से अगर किया भी जाता है तनख्वाहों में इजाफ़ा, तो उस हिसाब से इजाफ़ा नहीं होता कि यानी कि अगर इन्फ्लेशन के एतबार से तनख्वाहों में इजाफ़ा हो तो शायद बहुत सारे हमने पुलिस एहलकार देखे हैं कि जब उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो जाता है तो वो इस किस्म की ये जो गलत काम होते हैं, जो गलत कारियाँ होती हैं, उससे वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर का जो बजट होता है वो उनसे नहीं चलता, घर का गुजारा उनकी तनख्वाह में नहीं चलता, तो फिर वो मजबूर होते हैं। तो इस एंगल पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को, उनके नीचे जो पूरी टीम बैठी है, उन्हें इस मामलात पर गौर करना चाहिए। कंप्लेंट कर दी, अच्छी बात है, अमला पूरा तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये भी ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब जेब में पैसा होगा किसी के पास तो फिर उसे इस किस्म के धंधे में ख़ुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर घर का खर्चा जो है वो तनख्वाह के ज़रिए चल रहा होगा तो कोई भी पुलिस एहलकार या किसी भी महकमे का वो सरकारी मुलाजिम होगा, ख़ुद को इस तरह की जो हराम की कमाई है उसमें अपने आप को इंडल्ज नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमारी जो पहली ख़बर है उसका इख्तिताम होता है। दूसरी ख़बर है, जैसे मैंने बताया कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से है, और ये वही ख़बर है जिसका ज़िक्र हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपने मुख्तलिफ़ बयानात में अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। नाज़रीन, मैंने एक शेख रशीद साहब का बयान सुना था, उनका ये कहना था कि ये जो पीडीएम ने अलाइंस बना रखा है, इसमें अगर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के जो 4 करप्शन के रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके हैं, अगर इन रेफरेंसेस को इस्लामाबाद से कराची में शिफ्ट कर दिया जाए तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो राज़ी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि ऐसी बातें वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्यों कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो 4 रेफरेंस हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, जिसमें पार्क लेन का रेफरेंस भी है, जिसमें ठट्ठा वाटर सप्लाई का रेफरेंस भी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मरकज़ी रेफरेंस है वो भी शामिल है, और शायद पिंक रेजिडेंसी का रेफरेंस भी शामिल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ आखिरी रेफरेंस के नाम के हवाले से। तो इन चारों रेफरेंसेस को इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। फ़ारूक एच नाइक आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, फरियाल तारपुर की जानिब से अदालत में पेश हुए। फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फेक अकाउंट केस का फ़ैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन जारी की थी कि नैब जो है JIT की रिपोर्ट के बाद, अपनी तहकीकात करने के बाद, अगर रेफरेंस बनते हैं तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में वो रेफरेंस दायर किए जाएँ। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की उन डायरेक्शन पर नैब ने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद आसिफ अली ज़रदारी और बाकी जितने भी लोग हैं जिन्हें शामिल किया गया है फेक अकाउंट केस में, मुलज़म बनाया गया है, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किए जा चुके हैं। लेकिन फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि चूँकि रेफरेंस दायर हो चुके हैं और जो मुलज़मान है कानून के मुताबिक उनका हक बनता है कि जिस जगह पर ट्रायल चल रहा है, उनका जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर उनका ट्रायल किया जाए। फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि जितने भी मुलज़मान हैं इन रेफरेंसेस में, उनका ताल्लुक़ जो है वो कराची से है, लेकिन रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से इस्लामाबाद में दायर कर दिया गया है। अदालत का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुकी है, इस पर आपने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला किस तरह से तब्दील कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये कैसे डायरेक्शन जारी कर सकती है कि जो रेफरेंस यहाँ की एहतसाब अदालतों में, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें अब कराची मुंतकिल कर दिया जाए? तो इस पर फ़ारूक एच नाइक चूँकि बड़ा अपना एक मजबूत केस बनाकर आए हैं, बज़ाहिर जो उन्होंने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं,
उनका ये कहना था कि नैब का जो कानून है उसकी सेक्शन 16D के तहत मुल्ज़म जो है जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाता है वो अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकता है कि उसका ये रेफरेंस जो है किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हम इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ़ारूक अशनाई का ये भी कहना था कि अदालत का फ़ैसला अपनी जगह पर, हमारी सराखों पर, लेकिन कानून को लेकर किधर जाएँ, जब कानून में लिख दिया गया है कि, बल्कि उनका ये भी कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी वो रेफरेंस दायर करने से पहले की सूरत हाल थी। हम जो आपके पास दरख्वास्त लेकर आए हैं ये रेफरेंस दायर करने की बाद की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है। और फ़ारूक अशनाई का ये कहना था कि नैब कानून के सेक्शन 16D के तहत ये रेफरेंस जो है वो दायर होने के बाद किसी दूसरी नैब अदालत में मुंतकिल किए जा सकते हैं, और इस हवाले से कानून की किसी किस्म के कोई कदगन नहीं है। तो ये जब दलाइल दिए गए तो अदालत ने आज नैब को नोटिस जारी कर दिया है, फरियाल तालपुर को और बाकी जो 4 रेफरेंसेस में मुल्ज़मान हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है, और 1 माह तक इस रेफरेंस पर इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये आज की हमारी 2 ख़बरें जिसकी तफसीलात मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। अगली वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।